नमस्कार दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के 1 दिसंबर के पेपर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ सवालों के जवाब जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या कह रहा है और आने वाले एग्जाम के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हम 1 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट के पेपर का गहराई से एनालिसिस करेंगे ताकि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से, जो हमेशा ही एक गेम चेंजर साबित होता है। इस पेपर ने ये साफ कर दिया है कि एग्जामिनर का ध्यान आखिर किन टॉपिक्स पर है। आइए देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। देखिए, पहला ही सवाल हाल के सबसे चर्चित विषयों में से एक पर था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सीधा सवाल था कि ये संविधान का कौन सा संशोधन है। तो सही जवाब है 106वां संशोधन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है और इसमें SC, ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल है। ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है ना, यही अगले एग्जाम में सवाल बनकर आ सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट सवाल था नियुक्तियों से। पूछा गया कि मार्च 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष कौन होंगे। तो नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे, जो 1 मार्च 2025 से अपना पद संभालेंगे। उन्होंने माधवीपुरी बुच की जगह ली है और वो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें अध्यक्ष होंगे। देखिए, इस तरह के बड़े संगठनात्मक बदलावों पर नजर रखना कितना जरूरी है। इस पेपर से एक और बात साफ हो जाती है कि करंट अफेयर्स की तैयारी बस 1-2 महीने की नहीं हो सकती। यहाँ देखिए, जनवरी के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से लेकर जून में हिमाचल प्रदेश की योजना तक पूरे 6 महीने की घटनाओं को कवर किया गया है। इसका मतलब साफ है कि लगातार अपडेटेड रहना ही सफलता की चाबी है। चलिए अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। इस सेक्शन में ये परखा गया कि बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। बायोलॉजी से एक बिल्कुल सीधा सवाल था कि मानव शरीर में ऊर्जा के ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका आसान सा जवाब है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। ये एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना ही चाहिए। फिजिक्स से एक क्लासिक सवाल, अवतल दर्पण से इमेज का बनना, एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है। यहाँ सवाल था कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर कब होता है। इसका एक सीधा सा नियम है, जब ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र यानी C पर रखा जाता है। सिर्फ इसी एक कंडीशन में इमेज असली, उल्टी और ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर आकार की बनती है। ये 3 स्टेप की प्रक्रिया इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ एक ही स्लाइड पर 2 अलग-अलग सवालों के जवाब छिपे हैं। एक सवाल में द्रव के गुण पूछे गए थे, जिसका खास गुण है कि उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन आकार नहीं। दूसरे सवाल में अधातु का गुण पूछा गया और उनकी मुख्य पहचान है कि वो चमकहीन यानी नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे स्ट्रेटेजिक हिस्से पर। देखिए, स्मार्ट तैयारी का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि पैटर्न को पहचानना भी है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट लगते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। हमारे एनालिसिस में एक बात बार बार सामने आई और वो ये है कि अर्जुन पुरस्कार से जुड़ा सवाल लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये 2 टॉपिक तो एकदम पक्के कर लीजिए। पहला अर्जुन पुरस्कार, और ध्यान दीजिए कि सवाल विजेताओं की कैटेगरी पर फोकस्ड है, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट या पैरालंपिक एथलीट। दूसरा है न्यूटन का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम। यहाँ परिभाषा नहीं, बल्कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जैसे बस वाला उदाहरण बार बार पूछा जा रहा है। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ सुनना नहीं है, इन सवालों को हल करने की कोशिश करनी है। ये वही सवाल हैं जो एग्जाम में आए थे। पहला सवाल है टाइम एंड वर्क का। A और B मिलकर 3 दिन में काम करते हैं और B अकेला 21 दिन में। यहाँ एक ट्विस्ट है कि A को दोगुना काम कितने समय में करना है, ये पता लगाना है। चाहे तो वीडियो को रोककर इसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले A की एफिशिएंसी निकालनी होगी। अगला सवाल एवरेज स्पीड का है। 600 किलोमीटर की यात्रा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से की जाती है। अगर पहली आधी दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय हुई हो, तो बाकी की आधी दूरी के लिए स्पीड क्या होगी।
इसे हल करने के लिए एवरेज स्पीड के फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और अज्ञात गति का पता लगाएं। तो इस पूरे पेपर के एनालिसिस से हमने करंट अफेयर्स के ट्रेंड्स, विज्ञान के जरूरी सिद्धांत और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को समझा। अब ये काफी हद तक साफ हो गया होगा कि किन एरियाज में ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के आधार पर आपकी तैयारी की लिस्ट में अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है।